जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, आपके मन में भी कंफ्यूजन होगा कि इस बार रक्षाबंधन पर आखिर राखी बांधे तो कब बांधे, क्योंकि पूरे दिन भद्रा रहेगी और रात के समय थोड़ा सा समय मिलेगा, उस पर राखी कैसे बांधे। कहीं आना है, जाना है, हमें भी कहीं जाना है और बहनों को भी घर पर आना है, तो एक ही समय पर ये सब कैसे हो पाएगा। भद्रा काल में राखी नहीं बांधनी है, ये बात भी हमको पता है, तो आखिर करें तो क्या करें, ये कंफ्यूजन दूर हो तो कैसे हो। मैं आज इस वीडियो के अंदर आपकी हर शंका का समाधान जरूर करूंगा। दर्शकों, सबसे पहले एक बात समझते हैं कि हमारे शास्त्रों के अंदर कहीं पर भी रक्षाबंधन को लेकर के कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है कि त्योहार क्यों मनाया जाता है या इसके पीछे का प्रयोजन क्या है, या ये हमारे शास्त्रों के अंदर कहीं इसका कोई वर्णन हो, ऐसा नहीं है। जो विद्वान लोग हैं, जो शास्त्र संबद्ध हैं, चीजों को जानते हैं, उन्हें पता है कि ऐसा नहीं है। लेकिन रक्षाबंधन का त्योहार हिंदू धर्म के अंदर श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है, ये बात हम सब जानते हैं। लेकिन हम ही में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो इस दिन रक्षाबंधन नहीं मनाते, बल्कि ऋषि पंचमी के दिन रक्षाबंधन का त्योहार मनाते हैं। तो ऐसे में रक्षाबंधन के त्योहार को लेकर के भी चीजें अलग अलग हैं कि आप किस दिन रक्षाबंधन का त्योहार मनाते हैं। श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को मनाते हैं या ऋषि पंचमी में मनाते हैं, ये आपका मत है। अब बात आती कि यदि हम इसी दिन त्योहार मनाते हैं, यानी कि श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को, तो भद्रा काल को हम छोड़ करके कब मनाएं। दर्शकों, यदि आप 100% यानी कि 100% आप मुहूर्त के हिसाब से ही यदि राखी बांधना चाहते हैं, तो फिर आपको दाएं बाएं नहीं देखना है। आपको जो मुहूर्त है भद्रा के बाद का 8:52 से 9:15 तक आपको उसे फॉलो करना चाहिए। लेकिन यदि आप इस समय को अपने लिए प्रयोग नहीं ले सकते हैं, तो फिर आप एक उच्च काल के अंदर भी राखी बांध सकते हैं, और वो समय शाम को 5:07 से 6:19 तक का है। इस समय पर भी आप रक्षाबंधन का त्योहार मना सकते हैं, यानी राखी बांध सकते हैं। दर्शकों, इस बार राखी पर ये कंफ्यूजन क्यों है, क्योंकि इस बार भद्रा पूरे दिन रहेगी और भद्रा में राखी नहीं बांधी जाती है, ऐसा पंचांग निर्माताओं का कहना है। लेकिन कुछ पंचांग निर्माताओं का यह भी कहना है कि ये भद्रा पाताल में है, इसीलिए इसका पृथ्वी लोक पर कोई प्रभाव नहीं है, इसीलिए आप पूरे दिन में कभी भी रक्षाबंधन के त्योहार को मना सकते हैं। लेकिन एक बात इसके साथ और जुड़ी हुई है, वो ये कि अगले साल भी भद्रा का यही समय रहेगा, तब अगले साल हम कौन सा नियम लगाएंगे, यानी तब भद्रा पृथ्वी लोक पर रहेगी, तो पृथ्वी लोक पर जो भद्रा रहेगी उस पर आप फिर त्योहार कैसे मनाएंगे। यानी इस साल आप लॉजिक लगा लेंगे, चलो भद्रा है, पाताल लोक में है, मना लेते हैं, लेकिन अगले साल भद्रा में फिर वही स्थिति रहेगी, तब आप क्या करेंगे। तब भी तो आपको रात्रि के समय पर, अर्थात जो मुहूर्त होगा उसमें आपको मानना पड़ेगा। अब यदि मानना ही है तो फिर इस साल क्यों नहीं मान सकते। और बात आती कि रात को कैसे जाएंगे, राखी कैसे बांधेंगे, तो शादी में दिन में कब जाते हैं हम, वहां भी तो हम रात को 8-9 बजे बाद ही जाते हैं और 11 बजे तक रुकते हैं। कोई भी शादी आपने दिन में अटेंड की है? नहीं की। 100, 200, 500, 1000 लोग एक ही समय पर घंटे 2 घंटे के लिए एक जगह इकट्ठा भी होते हैं। तो यदि आप शास्त्र मत चलना चाहते हैं, तो आपको भद्रा काल को छोड़ करके जो शुभ मुहूर्त है उसी में राखी बांधनी चाहिए। अब यहां पर एक और सहूलियत हम ले सकते हैं कि यदि मान लीजिए हमारा कोई धर्म भाई है या कोई कजन ब्रदर है जिनको भी हम राखी बांधते हैं, उनको आप पूरे दिन में कभी भी राखी बांध दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अपने सगे भाई को आप राखी यदि
भद्रा काल के पश्चात शुभ मुहूर्त में बांधते हैं तो यह आपके लिए ठीक रहेगा। अब दर्शकों, इसके साथ ही एक और विशेष बात मैं आप लोगों को बताऊंगा ताकि आपका हर कंफ्यूजन भी दूर होगा। आप कब बांधेंगे राखी, कब नहीं बांधेंगे, ये डिसीजन आप आराम से ले सकते हैं। लेकिन एक बात को समझिए, इस बार राखी पर ऐसी परिस्थिति क्यों बन रही है? दर्शकों, मैं बहुत लंबे समय से आपको कहता आ रहा हूं कि समय बड़ा विकट है। हर जगह पर प्रकृति अवरोध पैदा कर रही है, हमें सुधारने के लिए ऐसी परिस्थितियों का निर्माण कर रही है जो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। पहले हमने मानव जाति पर आ रहा संकट कोविड देखा, अब पशुओं के अंदर जो सबसे श्रेष्ठ है गौ माता, उन पर भी संकट है। और अब हमारे त्योहार के समय भी ऐसी भद्राएं आ रही है जिसको हम मना नहीं सकते, यानी कि वो शुभ काल नहीं आ रहा है। अर्थात आप देखिए कि ग्रहों का कितना विचित्र खेल है कि पग पग पर हमारी परीक्षाएं हो रही हैं, संकट आ रहे हैं, और ये अच्छी बात नहीं है। और इस बार भद्रा को लेकर के इतनी जागरूकता क्यों है, ये भी एक बड़ा अच्छा प्रश्न है, क्योंकि लोग अपने धर्म के प्रति अवेयर हुए हैं। खास तौर पर हिंदू धर्म को मानने वाले लोग अब अपने शास्त्र ग्रंथों के आधार पर उन नियम कायदों को फॉलो करना आरंभ कर रहे हैं। यही कारण है कि इस बार की कावड़ यात्रा में भी आपने इतनी संख्या में लोगों को देखा। और अब लोग रक्षाबंधन को भी मनाना चाहते हैं, तो मुहूर्त के हिसाब से मनाना चाहते हैं, और ये जागरूकता अच्छी बात है। ऐसे में हमें रक्षाबंधन के अंदर जो मुहूर्त है उसका पालन करना चाहिए। थोड़ी सी तकलीफ हो सकती है कि रात्रि का समय है, बहुत थोड़ा सा समय मिलेगा, कैसे करेंगे? तो आप लोग संयुक्त रूप से 10-20 परिवार एक जगह पर सेलिब्रेट कर सकते हैं इस त्योहार को। दिन भर आप मिलिए, खाना खाइए, आराम से एंजॉय कीजिए, और शुभ मुहूर्त पर सामूहिक तौर पर एक जगह बैठ करके सब एक दूसरे को राखी बांध दीजिए। त्योहार का त्योहार होगा और पिकनिक की पिकनिक होगी, और एक मेल मिलाप भी आपस में बनेगा। दर्शकों, त्योहार को शुभ मुहूर्त में मनाना या नहीं मनाना ये आपके विवेक पर निर्भर करता है, लेकिन मैंने इससे संबंधित हर बात आप लोगों के सामने रखी है कि ये शास्त्र में कहीं वर्णित नहीं है, लेकिन पंचांग निर्माताओं के द्वारा इसको मनाने का एक विधान दिया गया है। ये रक्षा सूत्र है जो हम अपने भाई की कलाई पर बांधते हैं, और रक्षा के लिए वचन लेना ये तो किसी भी समय पर किया जा सकता है। यानी अगर हम कहीं मुसीबत में हैं और हमें रक्षा की आवश्यकता है, तो क्या उसके लिए मुहूर्त देखा जाएगा? नहीं देखा जाएगा। इसीलिए ये त्योहार पूरी तरह से आपके विवेक के ऊपर निर्भर करता है कि आप इसे कैसे मनाएंगे। यदि आप नियम कायदों को फॉलो करना चाहते हैं तो भद्रा काल को छोड़कर जो शुभ मुहूर्त है उसमें आप मनाइए। यदि आप इसे आप दिल से मानते हैं और इसमें आप किसी भी तरह के धर्म को इन्वॉल्व नहीं करना चाहते हैं, तो आप पूरे दिन में कभी भी इस त्योहार को मना सकते हैं, क्योंकि हमारे शास्त्र ग्रंथों के अंदर रक्षाबंधन को लेकर के कहीं पर भी कोई स्पष्ट विधान नहीं है। लेकिन जब बात मुहूर्त की आती है और आप मुहूर्त फॉलो करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। जैसे कोर्ट मैरिज जब आप करते हैं तो आप मुहूर्त नहीं देखते हैं। इसी तरह से यदि आप कोई कार्य करना चाहते हैं, आपने सोच रखा है कि मुझे कार्य करना है, तो फिर आप किसी मुहूर्त के बिना भी उस कार्य को कर सकते हैं, क्योंकि ये भाई की कलाई पर बांधे जाने वाला एक रक्षा सूत्र है जो आप अपने भाई से वचन लेते हैं बुरे समय पर अपनी रक्षा का, और भाई भी ये वचन आपको देता है। और वचन देने और लेने में समय नहीं देखना चाहिए, भावना देखनी चाहिए। उम्मीद करता हूं दर्शकों, मैंने इस वीडियो के अंदर आपको हर बात आपके सामने रखी है जो शास्त्र सम्मत है, जो हमारे पौराणिक ग्रंथों में कहा है उसके बारे में, और जो मान्यता है उसके संदर्भ में भी। अब आप अपने विवेक के आधार पर निर्णय लीजिए कि आपको क्या करना है। लेकिन एक बात का ध्यान रखिए, विद्वान लोग जो बात कहते हैं
वो अपने आधार पर कहते हैं उसे कोई चैलेंज नहीं करता है, लेकिन उसका उपयोग आप अपने जीवन में कैसे करेंगे इसके लिए कहीं कोई बाध्यता नहीं है। उम्मीद करता हूं दर्शकों मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।